ऑल इंडिया शाह कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मोहम्मद असदुद्दीन साहब ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। इस प्रोग्राम में स्कॉलर सैयद ये मोहम्मद मुल्क जो इस्राफिल हमारा शाह ने हिंदुस्तान है, प्यारा मजनू शाह पर हिंदुस्तान है, एक मकाला पढ़ा। जिसके लिए हमारे आइए बुजुर्गों समाप्त ने करते हैं। बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। ये आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रही है। ये सरकार मना रही है, हमारा अपनी मना रहे हैं। इसको उन्होंने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पटना में मीटिंग हो रही थी, पटना में कराने के सिलसिले में तो मेरी राय आई, मैंने असदुद्दीन साहब को कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ही हम लोग रखें। क्योंकि हम लोग जिस मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह या मूसा साहब या चिराग अली साहब हम लोग फरिश्त हमारे पास 1946 तक है। बहुत सारे लोग गए हैं मजनू शाह तक, फिर वापस वहीं आ गए हैं। मैंने एक तसलसल दिखाया है, 730 पन्ने की किताब हमारी है, 3 काफ के नाम से, करबला, कलकत्ता और कानपुर। मैंने एक तसलसल दिखाया है उसमें, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं कुछ बातें और अभी आपको बताऊं। मैं तो पूरे देश में 75वां वर्षगांठ आज़ादी का जो मनाया जा रहा है या मनाया गया, सभी सरकारी महकमे को ये हुक्म दिया गया, ये आदेश दिया गया कि आप अपने अपने जिला में इस पर सेमिनार करवाएं, इस पर रैलियां निकालें, और आपके इलाके में अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी रहता हो, आप उनका वो फॉर्म भरवाएं, और उनको जो पेंशन के लिए जो रकम तय हुई है वो गलतन 20,000 प्लस है, 20,000 से प्लस। अगर किसी खानदान में कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ हो तो उनके जो माने नॉमिनी होते हैं उनको 20 से 25,000 रुपये वो देने की बात उन्होंने करी है। इसी उन्वान पर ये आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम लोग भी मना रहे हैं शाह बिरादरी के नाम पर, कि शाह बिरादरी की क्या कुर्बानियां रही हैं, जिसको लोगों ने फरामोश किया, लोगों ने भुला दिया, हमारे लोगों ने भुला दिया। मैं जहां जहां पूरे इंडिया में घूम रहा हूं, मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, वहां 2-3 बातें छन के सामने आती है। अभी भी वो हम लोग आपस में कुछ मैंने चुनिंदा लोग बैठे, वो जज साहब भी थे, हमारे तमाम लोग, वहां भी बातें हो रही थी। बहुत लोग तो शाह कहने से भी घबराता है या शर्माता है, ऐसी ऐसी तरह तरह की चीजें आती हैं। तो दुश्वारी है कि आपने अपने बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन दिया या दीनी मालूमात दिया, लेकिन अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं बताया। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई बाप नहीं हो, और अगर बाप है तो फिर दादा होगा, दादा है तो फिर परदादा होगा, ये सारा चीज होगा। ये हमारा जो सजरा है, जो तारीख है, खुदा का करम है। हम तमाम लोग उसी घर घराने और खानदान के आते हैं, और हम लोगों ने दुनिया में साबित किया है इस बात को। ऐसा नहीं है कि हल्के में बात हो रही है। मैं आपको बताऊं कि पटना में वो जब ये एक अधिवेशन हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े लोग उसमें आए, वो ये जीतनराम मांझी आए जो एक्स मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। उसके बाद वहां से एक प्रोग्राम फिर वो क्या कहते हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी में हुआ, उसमें भट्टाचार्य साहब की बड़ी लंबी तकरीर हुई, बड़ी सुनने के लायक बहुत अच्छी तकरीर हुई। हमारी तकरीरें हुई वो यूट्यूब वगैरह पर है। मैं ये कहने जा रहा हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, लेकिन ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सामने आए कि जिसको कोई नहीं जानता था। और अगर आज के जमाने में भी हम तहकीक करने भी निकले तो उतनी बातें नहीं निकल करके छन के सामने आती हैं। देखिए, आजादी को 75 साल हो गया, दुनिया को हजारों साल हो गया, तारीख की बेशुमार किताबें जो लिखी गई उसको उसका मुताला हुआ, उस पर रिसर्च हुआ, बहुत सारे फरेब व मकर में बहुत सारे लोगों को हीरो बना दिए जाते रहे हैं और हीरो बना दिए गए। अब वो तमाम चीजें धीरे धीरे करके उन तमाम चीजों का पर्दाफाश हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे 3,000 साल के, सिर्फ 3,000 साल के इतिहास में, जैसा सिर्फ 3,000 साल के तारीख में, 3,000 साल से मुराद मेरी है कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर आते हैं। 326 ईसा पूर्व सिकंदर आते हैं। 500 से 600 साल अगर हम पीछे चले जाते हैं तो 3,000 साल आता है। ये पूरे 3,000 साल की तारीख में 15,000 लड़ाइयां, युद्ध पूरी दुनिया में हुई है। 15,000 यानी कि साल में 5 लड़ाई जब हम लोगों ने निकाला तो 5 लड़ाइयां ठहरती हैं। हर साल 5 लड़ाई पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हो रही थी। और हम लोग एक ऑर्गेनिक यूनिटी में रहते हैं, कहीं भी कुछ हो जाएगा उसका असर पड़ेगा। उसके बाजार यहाँ है, हमारे बाजार वहां है, हमारे लोग वहां, हमारे यहाँ। ये 15,000 लड़ाई में अब जो खास बात आपकी सुनने लायक है, जिसको आपको लिख के ले जाना है, ये पूरे 15,000 लड़ाई में सिर्फ 17 लड़ाई ऐसी है जिसको विश्व जन क्रांति कहते हैं। किसी मजनू शाह रहमतुल्लाह अलैह के रिसर्च के किसी किताब में इस बात का जिक्र नहीं आया।
15,000 लड़ाई में सिर्फ 17 लड़ाई पूरी दुनिया लेवल पर ये कही गई कि जिसको विश्व जन क्रांति कहते हैं। जैसे कि अब असीरुद्दीन साहब लेकर के इस मिशन को चल रहे हैं। असीरुद्दीन साहब का कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये खिदमत खल्क है। कौम को बेदार करने का, इलेक्शन अगर लड़ने के नियत से अगर ये यहाँ बेरादरी को बेदार कर रहे हैं तो फिर बिहार में क्या कर रहे हैं? ये अगला प्रोग्राम शायद वो रांची में होना है, रांची में होना है। तो जन क्रांति उसको कहते हैं जिसकी नुमाइंदगी सियासी तौर पर नहीं हो रही, जिसके पसे पर्दा कोई मिशन नहीं काम कर रहा हो। जैसे तमाम बिरादरी के उन्वान पे बात करने के लिए नेशनल प्रेसिडेंट जनाब असीरुद्दीन साहब ने मुझे मदऊ किया। मैं पूरे खुलूस कल्ब से इनका इस्तकबाल करता हूँ। और आपका मैं तमाम ज़हीन तरीन पढ़े लिखे लोग जो बिरादरी के लिए अपने दिल में कर्ब रखते हैं, आप तमाम लोग भी आए, अपने तमाम ज़रूरी काम को नज़रअंदाज किया आपने, इसके लिए भी आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अभी पिछले 5-6 महीने से लगातार साईं शाह कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वो प्रेसिडेंट असीरुद्दीन साहब हैं, पूरे बिहार में दौरा हुआ, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे सेमिनारों में बोला गया, तो पटना उटना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मैंने जो उसमें क्या कहते हैं, उसमें उनकी शमूलियत हुई। एज ए स्कॉलर मैंने बात की। भट्टाचार्य साहब हैं, इनकी बहुत मेहनत रही है, बहुत कई किताबें आई हैं इनकी, हम लोग भी इनको बहुत इज्जत और रिस्पेक्टली देखते हैं। कि अभी देश, ये मुल्क जो हमारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है, जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, ये आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रही है। ये सरकार मना रही है, हमारा अपनी मना रहे हैं। इसको उन्होंने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पटना में मीटिंग हो रही थी, पटना में कराने के सिलसिले में तो मेरी राय आई, मैंने असीरुद्दीन साहब को कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ही हम लोग रखें। क्योंकि हम लोग जिस मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह या मूसा साहब या चिराग अली साहब, हम लोग फरिश्त हमारे पास 1946 तक है। बहुत सारे लोग गए हैं मजनू शाह तक, फिर वापस वहीं आ गए हैं। मैंने तसलसल दिखाया है, 730 पन्ने की किताब हमारी है, 3 काफ के नाम से, करबला, कलकत्ता और कानपुर। मैंने एक तसलसल दिखाया है उसमें, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं कुछ बातें और अभी आपको बताऊं मैं। तो पूरे देश में 75वां वर्षगांठ आज़ादी का जो मनाया जा रहा है या मनाया गया, सभी सरकारी महकमे को ये हुक्म दिया गया, ये आदेश दिया गया कि आप अपने अपने जिला में इस पर सेमिनार करवाएं, इस पर रैलियां निकालें, और आपके इलाके में अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी रहता हो, आप उनका वो फॉर्म भरवाएं, और उनको जो पेंशन के लिए जो रकम तय हुई है वो गालिबन 20,000 प्लस है, 20,000 से प्लस। अगर किसी खानदान में कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ हो तो उनके जो माने नॉमिनी होते हैं, उनको 20 से 25,000 रुपये वो देने की बात उन्होंने करी है। इसी उन्वान पर ये आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम लोग भी मना रहे हैं शाह बिरादरी के नाम पर, कि शाह बिरादरी की क्या कुर्बानियां रही हैं, जिसको लोगों ने फरामोश किया, लोगों ने भुला दिया, हमारे लोगों ने भुला दिया। मैं जहाँ जहाँ पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, वहाँ 2-3 बातें छन के सामने आती है। अभी भी वो हम लोग आपस में कुछ मैंने चुनिंदा लोग बैठे, वो जज साहब भी थे, हमारे तमाम लोग, वहाँ भी बातें हो रही थी। बहुत लोग तो शाह कहने से भी घबराता है, शर्माता है, ऐसी तरह तरह की चीज़ें आती हैं। तो दुश्वारी है कि आपने अपने बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन दिया या दीनी मालूमात दिया, लेकिन अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं बताया। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई बाप नहीं हो, और अगर बाप है तो फिर दादा होगा, दादा है तो फिर परदादा होगा, ये सारा चीज़ होगा। तो ये हमारा जो सजरा है, जो तारीख है, खुदा का करम है। हम तमाम लोग उसी घर घराने और ख़ानदान के आते हैं, और हम लोगों ने दुनिया में साबित किया है इस बात को। ऐसा नहीं है कि हल्के में बात हो रही है। मैं आपको बताऊं कि पटना में वो जब ये एक अधिवेशन हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े बड़े लोग उसमें आए, वो ये जीतनराम मांझी आए जो एक्स मुख्यमंत्री रहे हैं, ये सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। उसके बाद वहाँ से एक प्रोग्राम फिर वो क्या कहते हैं, खुदाबख्श लाइब्रेरी में हुआ। उसमें भट्टाचार्य साहब की बड़ी लंबी तकरीर हुई, बड़ी सुनने के लायक, बहुत अच्छी तकरीर हुई। हमारी तकरीरें हुई वो यूट्यूब वगैरह पर हैं। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, लेकिन ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सामने आए कि जिसको कोई नहीं जानता था,
और अगर आज के जमाने में भी हम तहकीक करने भी निकले तो उतनी बातें नहीं निकल करके छन के सामने आती हैं। देखिए, आजादी को 75 साल हो गया, दुनिया को हजारों साल हो गया, तारीख की बेशुमार किताबें जो लिखी गई उसको उसका मुताला हुआ, उस पर रिसर्च हुआ, बहुत सारे फरेब व मकर में बहुत सारे लोगों को हीरो बना दिए जाते रहे हैं और हीरो बना दिए गए। अब वो तमाम चीजें धीरे धीरे करके उन तमाम चीजों का पर्दाफाश हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे 3000 साल के, सिर्फ 3000 साल के इतिहास में, जैसा सिर्फ 3000 साल के तारीख में, 3000 साल से मुराद मेरी है कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर आते हैं। 326 ईसा पूर्व सिकंदर आते हैं। 500 से 600 साल अगर हम पीछे चले जाते हैं तो 3000 साल आता है। ये पूरे 3000 साल की तारीख में 15,000 लड़ाइयां, युद्ध पूरी दुनिया में हुई है। 15,000 यानी कि साल में 5 लड़ाई जब हम लोगों ने निकाला तो 5 लड़ाइयां ठहरती हैं। हर साल 5 लड़ाई पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हो रही थी। और हम लोग एक ऑर्गेनिक यूनिटी में रहते हैं, कहीं भी कुछ हो जाएगा उसका असर पड़ेगा। उसके बाजार यहाँ है, हमारे बाजार वहां है, हमारे लोग वहां, हमारे यहाँ। ये 15,000 लड़ाई में अब जो खास बात आपकी सुनने लायक है, जिसको आपको लिख के ले जाना है, ये पूरे 15,000 लड़ाई में सिर्फ 17 लड़ाई ऐसी है जिसको विश्व जन क्रांति कहते हैं। किसी मजनू शाह मरहम रहमतुल्लाह अलैह के रिसर्च के किसी किताब में इस बात का जिक्र नहीं आया। 15,000 लड़ाई में सिर्फ 17 लड़ाई पूरी दुनिया लेवल पर ये कही गई कि जिसको विश्व जन क्रांति कहते हैं। जैसे कि अब असीरुद्दीन साहब लेकर के इस मिशन को चल रहे हैं। असीरुद्दीन साहब का कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये खिदमत खल्क है। कौम को बेदार करने का, इलेक्शन अगर लड़ने के नियत से अगर ये यहाँ बेरादरी को बेदार कर रहे हैं तो फिर बिहार में क्या कर रहे हैं? ये अगला प्रोग्राम शायद वो रांची में होना है, रांची में होना है। तो जन क्रांति उसको कहते हैं जिसकी नुमाइंदगी सियासी तौर पर नहीं हो रही, जिसके पसे पर्दा कोई मिशन नहीं काम कर रहा हो। जैसे तमाम कुर्बानियां दी, जिनकी गर्दनें कटी, जिनकी औरतें बेवा हुई, जिनकी बच्चियां यतीम हुई, उस खानदान को आप खोजिए ना, कहाँ है सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग, महात्मा गांधी के परिवार के लोग कहाँ हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार के लोग कहाँ हैं, आजाद के परिवार के लोग कहाँ हैं, अशफाकुल्लाह खान साहब के परिवार के लोग कहाँ हैं? मैंने बस उलट गया और सारे लोग ब्रीफ केस लेकर के भाग गए, जो मर गया सो मर गया। जन क्रांति उसको कहते हैं जिसमें आवाम से आग निकलती है, और आवाम से तब आग निकलती है जब बात करने के लिए वो फकीर जाता है। बात करने के लिए जब कोई फकीर जाएगा तब आवाम से बात निकलेगा। आप तो मतलब लेकर के जाइएगा साहब, वो फकीर क्या मतलब लेकर के जाएगा? तो जो 17 लड़ाई है पूरी दुनिया में, इंडिया में 75वें वर्षगांठ बनाया। मैंने बाज़ाब्ता 18 पेज का या 14 पेज की एक पूरे रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय में जमा कराई हमने कि आपने 75वां वर्षगांठ बनाया, आपने मजनू शाह को क्यों नहीं याद किया? 18 पेज का बाज़ाब्ता रजिस्ट्री, आपने क्यों नहीं याद किया? मैंने वजाहत करी उसकी कि साहब मैंने जो एविडेंस आपको दिए हैं, एक मुसलमान औथर की राय हमने नहीं मांगी है इसमें। मैंने जितने एविडेंस दिए हैं वो सब अंग्रेज राइटरों के हैं, और आपके गृह मंत्रालय के फाइल में जो शाह बिरादरी की कुर्बानियों से हटी पड़ी हुई है, आप उसको तो देख लिए होते। चलिए उसको भी मत देखिए, लेकिन आप जरा पता करिए, या आपके इंडिया भर में कोई स्कॉलर है तो बैठाइए, हम लोग बात करते हैं। ये इसलिए नहीं कि मैं शाह बिरादरी का हूं तो मुझे वो कर, भाई तो तारीखी सच्चाई है साहब, इसको तो कोई भी बोलेगा। हम नहीं कहेंगे तो कोई दूसरे बिरादरी के लोग बोलेगा। वो ये कि 15,000 लड़ाई में 17 लड़ाई जन क्रांति, और 17 लड़ाई में सिर्फ एक ऐसी लड़ाई है जिसको फकीर सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। इंडिया से अकेली लड़ाई आपकी है, वो अकेली लड़ाई है। 17 विश्व जन क्रांति में हमारे बाप दादा नहीं लिख रहे थे, असीरुद्दीन साहब के बाप दादा नहीं लिख रहे थे, जज साहब के बाप दादा नहीं लिख रहे थे, वो रिसर्च करने वाले और लोग थे, आए और चले गए। मैं उनकी किताब से कह रहा हूं कि 17 ही जब विश्व प्रसिद्ध जन क्रांति में सिर्फ एक लड़ाई है जिसको फकीर सन्यासी विद्रोह के नाम से जमा किया गया। आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आपने क्यों नहीं कहा? आपको कहना चाहिए था। आप वर्षगांठ मना रहे हैं, आपने हर जिला के डीएम सीएम को कहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं उन लोगों को, बहुत सारे डीएम सीएम स्टूडेंट हैं हमारे। तो आपने उनको कहा कि पुरानी चीज, या आपके पास जो तारीख ना है उनसे आपने पूछा, आपने खोजा, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत थी। आपको सिर्फ गृह मंत्रालय का फाइल उलटना था और आपको देख करके लाना था। तो उसमें किस तरीके के लोग हैं? मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह की लड़ाई गालिबन 40 से 50 साल चली, यहाँ बोल करके लोग छोड़ देता है। 50 साल लड़ी, उसके बाद फिर आप तस्वीर करिए ना साहब,
रिसर्च का, तारीख की किताब को मैंने कहानी से भर के रख दिया, तारीख डेट वेट पढ़ने में बोरियत फील होती है। हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों से बचाया है, क्योंकि मैं अरब का आदमी हूँ, नस्ल का आदमी हूँ, नज्म का आदमी हूँ, इसलिए मैंने पढ़ने के काबिल बनाई है किताबों को कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, आप रुकिएगा नहीं बीच में। वो तसलसल आपको रवानगी लाई गई है, मेहनत मुशक्कत का फल है। और इस जो हमारी मेहनत मुशक्कत का फल है, हमसे बहुत पहले हमारे दादा हजरत अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह अलैह 95% काम करके इंतकाल कर चुके थे। उन्होंने जितना इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया, हम लोगों ने फिर उसको एग्जाम किया। 7,500 की किताब आपकी मैंने मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर धनबाद में लाइब्रेरी चल रही है 1997 से, जो एविडेंस वहां है। एक बात तो ये कि विश्व जन क्रांति में एक अकेली लड़ाई है, और दूसरी जो बात ये है कि ऐसी दुनिया में बहुत कम लड़ाइयां आपको मिलेगी जो लड़ाई किसी बिरादरी से मंसूब हो। हम लोगों को ये गुमान होता है कि ये मौलवी मौलाना आलिम किस्म के आदमी होंगे। कोई शख्स कश्ता खींचा हुआ हो, तिलक लगाए हुए हो, शिखा रखे हुए हो, गिरवा पहने हुए हो, तो ये समझ में आता है कि ये पंडित जी हैं। आप बताइए कि अगर हमको ये समझाना हो कि ये आदमी सच्चा है, इसकी नीयत सच्ची है, इसका अमल सच्चा है, तो वो कैरेक्टर कहां से लाइएगा? कौन सा लिबास पहनाइएगा जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि ये आदमी सच्चा है? 1913 से इंडियन सिनेमा में फिल्में बननी शुरू हुई। मेरे पास उस फिल्म के पोस्टर भी हैं, हमारी किताबों में वो सारी चीजें थी। 1913 से फिल्म बननी शुरू हुई। राजा हरिश्चंद्र, आप राजा हरिश्चंद्र के पोस्टर को देख लीजिए, और राजा हरिश्चंद्र से लेकर के आज 2023 तक जहां भी इंडियन सिनेमा के तमाम बड़े स्कॉलर को सच बोलने की नौबत पेश आई कि सच बोलने वाले का गेटअप कैसा होगा, उसका हुलिया कैसा होगा, उसके कॉस्ट्यूम कैसे होंगे, तो वो फकीर रहा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। वहां से राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज तक आप मुगले आजम फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक गाना है, अरे मोहब्बत जिंदाबाद। अरे किसी से गवा लिया जा सकता था, क्या नहीं आता? दिलीप कुमार जैसे लोग हैं उसमें, पृथ्वीराज कपूर जैसे लोग हैं, लेकिन जब ये कहना हुआ कि मोहब्बत जिंदाबाद, ये तख्त ताज कुछ नहीं है, ये सब मोहब्बत के आगे सब बौना है, ये जुमला जब कहना पड़ा, तो इस जुमला को कहवाने के लिए उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी जो जोड़ी है, जिसमें बड़े बड़े स्कॉलर लोग थे। क्योंकि इंडियन सिनेमा जो है वो दरअसल क्या है कि फन का, कला का, सलाहियत का मजमुआ है। सारे काबिल लोग जमा हुए हैं तब एक फिल्म, वो तमाम लोग थे वहां पर, एक कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। एक फिल्म आई उपकार, जिसमें वो गाना था कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, ये दार्शनिक गाना है, फलसफा है, इसमें हक शनासी है, सच्चाई है। तो आप जरा देखिए कि ये बात कहने के लिए इंडियन सिनेमा के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है वो कैसा कैरेक्टर लेकर के आता है। मैं आज लेकर के आता हूँ आपको 2022-23 में कि जितने भी गीत जैसा कि जितने भी गीत ये पिछले 20 साल में हिट हुए हैं ना, फिल्मी गीत, आप उसको फांस भी समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदरूनी कैफियत जो है, वो गीत लिखने का जहां से स्टेटस आ रहा है, जहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो सारा के सारे गाने जितने हैं वो सब सूफियाना गाने हैं। ये नहीं बोले कि हम यहाँ तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, एकदम फास्ट फिल्म का गाना है। डॉक्टर मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, कुछ काम हमारे वहाँ चल रहे हैं बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ में। 1920 दशक আমরা শুরু করি 1940, আমরা শুরু করি 1946, কিন্তু আমরা পুরো বেমালুম ভুলে গেলাম তার প্রায় 100 বছর আগে একটা